स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A। सेलिना की पब्लिकेशन है ये, कॉन्साइज मैथमेटिक्स फॉर आईसीएससी। तो यहाँ पे इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। इंट्रोडक्शन के साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी पिछली वीडियो में सॉल्व किए। अब आज क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो सब हम वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना अपना कोई टाइम हम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात कि आप जब कभी भी वीडियो शुरू करो तो उससे पहले कॉपी पेन लेकर आप रेडी हो जाओ, ताकि आप साथ ही साथ सॉल्व भी करें। होमवर्क मिला हो तो होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस टच कर लेंगे। तो कुछ भी इससे बाहर तो आने वाला नहीं है, और प्रिपेयर रहना है एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही पहले से। चलिए, तो यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहां क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद चार ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, सॉल्व करके सही ऑप्शन पे टिक करना है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1500। मार्क्ड प्राइस आर्टिकल की कितनी दी हुई है? 1500 रुपीज दी हुई है। एंड डिस्काउंट ऑन इट इज 20%। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 20%। और पता है, आपको बताया ही मैंने, ऐसे में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू 100 माइनस डी। 100% में है, डी यानी डिस्काउंट भी परसेंट में रहेगा, अपॉन में 100 इनटू मार्क्ड प्राइस। अगर डिस्काउंट 20% हो गया, मार्क्ड प्राइस पूरा आपका 1500 यानी 100% के इक्वल है, तो यहां पे सेलिंग प्राइस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 माइनस 20 यानी कि 80% ऑफ मार्क्ड प्राइस। और यही सारी चीजें तो इंट्रोडक्शन में हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस देखते हैं, 80/100 इंटू 1500। ये 20 कैंसिल हो जाएगा, और 15 इंटू 8 करेंगे 120 आएगा। और 120 सिर्फ 15 8 का मल्टीप्लीकेशन था, यानी एक और जीरो यहां पे लगा देंगे। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस हमारे पास आई, दैट इज इक्वल टू 1200। फर्दर क्या कह रहा है? हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ जीएसटी इज 18%। जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट से पहले कैलकुलेट नहीं होता है। तो यहां पे जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और जीएसटी दिया हुआ है 18%। 18% यानी कि 18/100 ऑफ सेलिंग प्राइस। 18/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है? 1200। जीरो से अगेन जीरो कैंसिल, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 1 जा 12 और 9 21। 216 रुपीज विल बी पेड एज जीएसटी। कह रहा है कि हाउ मच मनी विल बी पेड। तो यहां पे इनवॉइस वैल्यू मैंने आपको बताया था, इनवॉइस वैल्यू कह लो या फिर आप कह लो बिल अमाउंट। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है जो सेलिंग प्राइस है उसके, और साथ में जो आपने जीएसटी पे करनी है उसके, यानी कि 1200 प्लस 216, और ये दोनों ऐड होके आ जाएगा आपका 1416। तो ऑप्शन में क्या यहां पे 1416 है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, 1416 ये आपका आंसर हो जाएगा। पक्का पता है कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो काफी ज्यादा स्मार्ट होंगे, वो इसको और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो रिकॉर्डेड इसीलिए मैं अपलोड करता हूं कि हर तरह का बच्चा, हर तरह का स्टूडेंट, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देख सकता है ना। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी लगेंगे, लेकिन यहां पे ये इकलौता ऐसा चैनल आपको मिलेगा पूरे यूट्यूब पे जहां पर एक क्वेश्चन भी मैं स्किप नहीं करने वाला। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं। फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल ए, आर्टिकल बी,
rate of GST 5% and rate of GST is 12%. Total amount to be paid for the above bill. It means we have to include both the articles, article A as well as article B. तो टोटल कितना अमाउंट हम लोग यहां पर पे करेंगे वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। चलो ठीक है, अभी यहां पे देखो 1000, 2000, 3000 है, तो यहां पे ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएगा। बिल अमाउंट कभी इतना मामूली नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट आस्किंग ओनली अबाउट द जीएसटी, ही इज आस्किंग अबाउट द इनवॉइस वैल्यू और द बिल अमाउंट। तो ऐसे कंडीशन में ये दो ऑप्शन तो गया, बस इन्हीं दोनों में से कोई आना है। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें ए की, ए के लिए मार्क्ड प्राइस कितना है 1000 और यहां पे जीएसटी गिवन है दैट इज इक्वल टू 5%। 5% का मतलब हो गया 5/100 और ये जीएसटी किस पे लगेगा, मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट नहीं है तो सेलिंग प्राइस ही मार्क्ड प्राइस होगा, मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस होगा। और यहां पे कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका 50 रुपीज। आर्टिकल बी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल बी के लिए क्या हो जाएगा, आर्टिकल बी के लिए मार्क्ड प्राइस गिवन है दैट इज इक्वल टू 2000 और उसके अलावा यहां पे जीएसटी गिवन है। जीएसटी कितनी दी हुई है, जीएसटी दी है 12%। 12% का मतलब हो गया आपका 12/100 इंटू 2000। 0 से 0 कैंसिल, 12 टू जा 24, 240 रुपीज। अब देखिए ए के लिए हो गया, बी के लिए हो गया। यहां पे बिल पूछ रहा है तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट में क्या होगा भाई, मार्क्ड प्राइस होगा आर्टिकल ए का प्लस मार्क्ड प्राइस होगा आर्टिकल बी का, यानी सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस प्लस जीएसटी किसके लिए, ए के लिए, और जीएसटी प्लस किसके लिए, बी के लिए। ओके, यानी कि टोटल जो मार्क्ड प्राइस है वो तो आपको देना ही है और ये साथ ही साथ सरकार को जीएसटी भी देना है, ताकि देश के विकास में आपकी भी भागीदारी रहे पूरी, है ना। चलिए यहां पे देखते हैं 1000 प्लस 2000 और प्लस में जीएसटी पेड बाय ए दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज एंड पेड बाय बी दैट इज इक्वल टू 240। 2000 1000 3000 और 240 50 290, यानी 3290 रुपीज। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए ये भी हो गया, ये सब इजी है इसीलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए बेसिक, एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, फिर अगर कहीं लॉजिक होगा भी तो वो आप ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर लेंगे। द जीएसटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12 टू 5%। यानी जीएसटी कितना था, पहले 12% रहा होगा किसी आर्टिकल पे, उसके बाद रिड्यूस होके हो गया 5%। एंड ड्यू टू दिस द प्राइस पेड फॉर द आर्टिकल इज कट डाउन बाय ₹14। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे जो प्राइस कट हुआ है, हुआ ना डिफरेंट क्वेश्चन, इसीलिए कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाता। यहां पे 12 टू 5% हो गया है और प्राइस जो पे हो रही है वो कट डाउन हुई बाय 14। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल की, ओरिजिनल प्राइस क्या थी आर्टिकल की, ये आपको बतानी है। चलिए हमें तो यहां पर कुछ भी नहीं पता है, तो लेट मार्क्ड प्राइस बी एक्स। हम मार्क्ड प्राइस कितना ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब यहां पे सबसे पहले जब जीएसटी कितनी थी, 12% थी। अगर जीएसटी 12% थी तो ऐसे कंडीशन में बिल अमाउंट क्या होगा बताओ, बिल अमाउंट होगा मार्क्ड प्राइस प्लस जीएसटी। एम आई राइट हियर? मार्क्ड प्राइस में क्या कर दोगे आप, जीएसटी ऐड कर दोगे। मार्क्ड प्राइस कितनी है आपकी, एक्स है, और प्लस में आपने जीएसटी ऐड कर दिया 12%, यानी 12/100 ऑफ एक्स। एक्स प्लस 12/100 एक्स, और ये कितना आएगा एलसीएम अगर आप लेंगे, यहां पे 100 हो जाएगा। 100x प्लस 12x
और ये वैल्यू आ गई 112x अपॉन में 100। ये किसकी वैल्यू आ गई? बिल अमाउंट आ गई। और ये बिल अमाउंट हुआ कब? जब जीएसटी थी 12% तब। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन, जब जीएसटी 12% है। अब जीएसटी रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होके कितनी हो गई? 5% हो गई, रिड्यूस हो गई जीएसटी। अब 5% हो गई तो देयरफॉर अब यहां पे जो बिल अमाउंट है या इनवॉइस वैल्यू, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल अमाउंट, इनवॉइस वैल्यू, ये सारे वर्ड्स जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, ये सारे वर्ड्स आपको जो है समझने हैं कि कहां पर क्या यूज होगा। तो बिल अमाउंट यानी कि अगेन मार्क्ड प्राइस में जीएसटी हमको ऐड करना है। अब यहां मार्क्ड प्राइस तो एक्स ही होगा, मार्क्ड प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बट रेट ऑफ जीएसटी इज चेंजिंग, यानी कि 5/100 इनटू में एक्स, तो x प्लस 5/100 x। अगेन एलसीएम लोगे आप, 100x और प्लस 500, 5x अपॉन में 100, ये वैल्यू आ गई। अब यहीं पर आप देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्राइस रिड्यूस हुआ है, जो प्राइस रिड्यूस हुआ है फर्स्ट और सेकंड में, वो बाय 14 रुपीज हुआ है। तो मैं यहां लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्राइस रिड्यूस हुआ है, यानी पहले 112x अपॉन में 100, अब जो है 105x अपॉन में 100, और पूरी कीमत जो कम देनी पड़ रही है दैट इज 14 रुपीज, 12% के अकॉर्डिंग और 5% के अकॉर्डिंग। पहले जो भी कीमत दे रहे थे वी डोंट नो द वैल्यू बिकॉज ऑलरेडी मार्क्ड प्राइस इज नॉट गिवन, तो वो मार्क्ड प्राइस अभी भी नहीं दिया है, लेकिन जीएसटी के डिफरेंस की वजह से सिर्फ 14 का डिफरेंस है जो हम दे रहे हैं। अब कैलकुलेट कर लो आप इसको, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो 112x माइनस 105x तो आ जाएगा 7x। डायरेक्टली आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे भी ये एमसीक्यू है तो बहुत ज्यादा स्टेप्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं, फिर भी इतना काफी है, इतना काफी स्टेप है। तो 112 माइनस 105 अगर करेंगे डायरेक्टली आ जाएगा आपका 7x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 14। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 14 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा? 7, 7 1 जा 7 2 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? x की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, कितनी आ गई? 200। तो यहां पूछा था ओरिजिनल प्राइस यानी मार्क्ड प्राइस के ही बारे में पूछ रहा था कि कितने पे ये जीएसटी लग रही है। ठीक है, वही पूछा है क्योंकि बाकी अदर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी पार्ट, सॉरी डी, अ डीलर इन राजस्थान। अब देखो सिटीज पे भी बहुत ध्यान देना है क्योंकि सिटीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है, और जैसे ही हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो इन दैट कंडीशन एस जीएसटी सीजीएसटी निल हो जाएगा एंड द होल जीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये याद रखना है। अ डीलर इन राजस्थान सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू अ डीलर इन पंजाब। पंजाब और राजस्थान दो अलग अलग स्टेट हैं, और दो अलग अलग स्टेट हैं तो यहां पर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में अभी बताया सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू निल। ये जाके इंट्रो देखो, जरूरी है आपको कि आप इंट्रो भी देखें, एग्जांपल्स भी देखो, क्योंकि उसमें मैंने ये बात बताई है इंटर स्टेट यानी कि बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स और विद इन स्टेट्स में अंतर है। विद इन स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट के अंदर, जैसे यूपी के अंदर लखनऊ कानपुर के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाए। यहां मैं लिख रहा हूं इंटर स्टेट यानी एक राजस्थान एक पंजाब है, एक बाउंड्री, एक स्टेट की बाउंड्री को पार करके दूसरे स्टेट की बाउंड्री के अंदर जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर क्या होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी निल होगा, यहां पे जीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो यहां पे आपसे इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28% देन एसजीएसटी, दिमाग नहीं लगा देना, यहां पे सीधे 0% करना।
ठीक है, यहां पे ये नहीं कि हम कैलकुलेशन करने लगे यहां पे अभी क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू तो आपको वैसे भी नहीं दी हुई है, तो यहां पे एज्यूम वगैरह कुछ नहीं करना, यहां आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 0% पे आपने यहां मार्क किया और आप आगे बढ़ गए। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स, एक इंटर स्टेट सेल की बात हो रही है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी इज 18% है। इंटर स्टेट का मतलब हो गया, अगेन मैंने अभी पहले ही बताया, बिटवीन टू स्टेट्स के बीच में। तो हमने आपको बताया कि जब दो स्टेट के बीच में होगा तो एस जीएसटी इज इक्वल टू सी जीएसटी इज इक्वल टू नील, और जीएसटी कितना होगा, इज इक्वल टू आई जीएसटी, एंड इट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18%। तो यहां पे पहला ऑप्शन आईजीएसटी 9%, क्या आईजीएसटी 9% है, नहीं, कट कर दीजिए। सेकेंड है आपका एसजीएसटी 9%, एसजीएसटी सीजीएसटी नील, बिकॉज इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो अगेन आपने इसको भी कट कर दिया, ये भी आंसर नहीं है। जब एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों नील है तो ये दोनों नहीं, आईजीएसटी 18 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में भी है, और ऑलरेडी हमने इसको मार्क करके रखा हुआ है। ओके, आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1375, ये मार्क्ड प्राइस है। मैंने यहां पे लिख दिया कि मार्क्ड प्राइस कितनी है, ₹1375। इफ द जीएसटी इज चार्ज्ड, CGST is charged at the rate of 4%, then price of the article including GST is, GST इंक्लूड करता हुआ प्राइस कितना होगा। और एक और अंडरस्टैंडिंग की बात है, ऑलरेडी इन इंट्रोडक्शन ओनली आई जस्ट told you that whenever it is not mentioned whether it is an interstate transaction or intra-state transaction, in that condition what you have to assume, you have to assume that it is a intra-state transaction. Intra-state, it means within the boundary of the state. Okay, within the state the transaction are being done. तो यहां पे देन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी, सी जीएसटी 4 है तो देयरफॉर एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अच्छा, तो देयरफॉर जीएसटी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 4 यानी कि 8% हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी इज, तो 4% या तो निकाल लो, वो तुम्हारी मर्जी है, या फिर डायरेक्टली 8% निकाल लो, डायरेक्ट जीएसटी पूछ रहा है, सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों इक्वल है तो सीधे 8% निकाल लो, तुम्हारी मर्जी। तो लेकिन यहां पे जैसा कि ये ऑप्शनल है, ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे जीएसटी कैलकुलेट कर ले रहा हूं। जीएसटी कितना है आपका, 8% है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। जीएसटी 8% यानी कि 8/100, और 8/100 इंटू कितना करेंगे हम, 1375 करने वाले हैं, 1375। 5 के टेबल से जाएगा ये 5 20 जा, और 5 से जाएगा ये 5 2 जा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, अगेन 5 4 जा, 5 5 जा 5 5 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 55 2 जा 110। पूछा क्या है, पूछा क्या है, आर्टिकल की प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। तो यहां पर आपको यानी बिल अमाउंट बताना है या फिर इनवॉइस वैल्यू आपको बतानी है, एंड दैट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी दिया होगा, मार्क्ड प्राइस लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां डिस्काउंट होता तो फिर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना होता, प्लस जीएसटी। और यहां पे ये बारी बारी से भी कैलकुलेट कर सकते थे, 55 55 एसजीएसटी 4%, सीजीएसटी 4%, लेकिन मैंने एक साथ यहां पे सॉल्व कर लिया। 1375 + 110 कितना आएगा बताइए, 5 से 0 5 आएगा यहां पे, 71831 1485 1485। आपको क्या करना है, बस
वीडियो पे बने रहना है, चैनल पे बने रहिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो भी अच्छी हो जाएगी और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर हो ही रहे हैं। साथ ही साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि स्किप होगा आपके माइंड से। ठीक है, तो हमेशा अभी शुरुआत है पूरे साल की, तो बिल्कुल अभी से ही आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। और हजारों बच्चों के आते हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं है जिनके आ सकते हैं, मतलब कोशिश करने वालों में कई लोगों के आ चुके हैं, हजारों बच्चों के आते हैं, हर साल आते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2000। यहां पे मार्क्ड प्राइस दिया है 2000। द जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 12%। जीएसटी की भी वैल्यू दी हुई है और डिस्काउंट दिया हुआ है 500। सबसे पहले तो दो का काम है, किसका किसका, मार्क्ड प्राइस का और साथ ही साथ डिस्काउंट का। मार्क्ड प्राइस की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है आपकी 2000। डिस्काउंट भी यहां पे प्लेस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 500% में नहीं है, इस बार प्राइस में दिया हुआ है। हर जगह यहां पे मैं सिंबल मिस कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं है ना, इतना ज्यादा भी मतलब एक एक चीज ठीक है, कोई नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि सब लिखता चलो। चलो, यहां पे सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी भाई, जो डिस्काउंट देना है दे दो, क्योंकि उसके बाद ही जीएसटी पे होगी सेलिंग प्राइस पे। तो मार्क्ड प्राइस में से आपको माइनस कर देना है डिस्काउंट, यानी 2000 में से आपने माइनस कर दिया 500 और ये जो सेलिंग प्राइस आई आपकी 1500। अब इसी पे जीएसटी कैलकुलेट होने वाला है। तो जीएसटी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 12%। और 12% भी किसके ऊपर लगेगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो 12/100 इनटू सेलिंग प्राइस यानी कि 1500 कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और 15 इंटू 12 करेंगे 180 आएगा। ठीक है, 15 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 150, 15 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, 150 प्लस 30 180, ये आ जाएगा आपका 180। टोटल अमाउंट यानी कि बिल अमाउंट की बात कर रहा है या इनवॉइस वैल्यू की, कितना पे करना होगा, जो सेलिंग प्राइस है वो और साथ में जो जीएसटी पेबल है वो। तो सेलिंग प्राइस है हमारी कितनी, 1500 है, प्लस 180 हमारी जीएसटी है, यानी 15 और 1680 कितना पे करना है, 1680 रुपीज पे करना है, बिल अमाउंट यही आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। जहां पर भी कोई ऐसी बात आएगी, कोई ऐसा टेक्निकल चीज आएगा या कुछ ऐसा समझाने वाला, मैं आपको समझा दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये बस बेसिक कैलकुलेशंस है, इसके अंदर बेसिक कैलकुलेशंस। जहां कुछ भी वैसा आ रहा है मैं आपको बताता चल रहा हूं, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट या फिर क्या एज्यूम करना है, ये छोटी मोटी बातें तो बिल्कुल होती रहेंगी। फोकस करना है किस पे, टाइम टू टाइम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर में ही फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अब यहां पे कह रहा है एमआरपी है 12,000, डिस्काउंट है 30%। अगर डिस्काउंट 30% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70% होगा। टोटल वैल्यू 100%, 30% दे दिया डिस्काउंट, तो 70% जो बचा उसी पे लगेगा जीएसटी, और 70% किसका, 70% ऑफ मार्क्ड प्राइस। 70/100 हमने कर दिया और इनटू कर दिया किससे, 12,000 से, 0 से 0 कैंसिल, और यहां पे जो वैल्यू आ रही है 12 7 84 आ गई, सिर्फ और सिर्फ ये दो जीरोस हैं, आपको यहां पे ऐड कर देने हैं। तो सेलिंग प्राइस आ गई कितनी, 8400। अच्छा, डिस्काउंट की भी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, डिस्काउंट कितना है, 30% है, और किसके ऊपर लगेगा, मार्क्ड प्राइस के ऊपर लगेगा। तो 30/100 इंटू 12,000 ये हो गया, कैंसिल कर दीजिए, 12 3 जा 3600। तो डिस्काउंट कितना आ गया, 3600 आ गया। फिर उसके बाद सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। अब यहां पे विद इन दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ही बाउंड्री में है, तो सी जीएसटी, एस जीएसटी तो होगा।
IGST कितना हो जाएगा, या तो नील लिखोगे या तो 0 लिखोगे, ओके, क्योंकि ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो रहा है। तो जीएसटी जो है आपका CGST इज इक्वल टू SGST, और ये इक्वल होता है, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं दोनों, यानी कि जो आपका जीएसटी है अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यूज आएंगी कितनी आएंगी भाई, आपका 18 अपॉन में 2, यानी कि 9% ईच। 9% CGST, 9% SGST, कोई एक निकाल लो, दूसरा क्या ही कैलकुलेट करना है। तो CGST अगर हम कैलकुलेट करें यहां पे, तो 9% हो जाएगा ऑफ सेलिंग प्राइस, किसका हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का। 8400 पे कैलकुलेट करना है, 9/100 इंटू 8400, 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72 और 3 75, 756 रुपीज, और CGST SGST के इक्वल है, तो देयरफॉर SGST भी कितना हो गया, 9%, और इक्वल हो जाएगा किसके, 756 के। अमाउंट ऑफ बिल भी आपसे पूछा है, तो अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, साथ ही साथ जीएसटी, कौन सी, CGST SGST, CGST प्लस SGST। सेलिंग प्राइस है आपका 8400, और आसानी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया यहां पे 756 लिख दिया, प्लस SGST ये भी 756 ऐसे लिख दिया। 6 6 12 5 5 10 1 11 का 1, 7 7 14 4 18 1 19 का 9 8 1 कितना आ जाएगा, 9 9912। चलिए आइए फिल करते हैं। सबसे पहले पूरा डिस्काउंट कितना था भाई, डिस्काउंट है 3600 रुपीज। डिस्काउंटेड वैल्यू यानी डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट के बाद की वैल्यू, ये आया आपका 8400। फिर CGST की बारी आई तो 756, SGST की बारी आई तो ये भी 756, और अमाउंट ऑफ बिल कितना आ गया, 9912। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहां पर ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन है शायद इसी तरीके से, बस आपको और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। आई होप कि आप सब जो है पेन और कॉपी के साथ ही मौजूद होंगे, और जहां कहीं भी आपका दिल करे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली और जयपुर ये दोनों के दोनों दो डिफरेंट स्टेट हैं, एंड वेन एवर दो डिफरेंट स्टेट होंगे इट मीन्स ये कैसा है, एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी देर के बाद भी मुझे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बताने होंगे आपको, ओके, बिटवीन टू स्टेट्स। चलिए, तो अब यहां पे क्या करना है आपको, MRP दी हुई है 50,000, डिस्काउंट 20%, GST 28%। अब जब यहां पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, दो स्टेट्स के बीच में है, तो यहां IGST एप्लीकेबल है। तो यहां पे SGST और CGST का कोई काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कोई काम नहीं है आपका इस जगह पे। IGST कितना हो जाएगा, GST के इक्वली हो जाएगा, दैट इज 28%। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं यहां पे डिस्काउंट। सबसे पहले डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो 20% है, 20% यानी 1/5 प्राइस होता है, 20/100 लिख दिया आपने परसेंटेज की जगह पे, और जो मार्क्ड प्राइस है वो यहां पे आपने प्लेस कर दिया। ये देखिए 21 सा 25 सा, तो 1/5 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और 5 से ये कितना आ जाएगा 10,000। तो यहां पे अब हम फिल भी करते चलते हैं कि डिस्काउंट कितना हो गया भाई, 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ओके, ये डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी कि आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, डिस्काउंटेड वैल्यू ये हो जाएगा आपका मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट।
मार्क्ड प्राइस कितना है 50,000 और डिस्काउंट कितना है आपका 10,000। ये कितना हो गया 40,000। कितना हो गया ये 40,000 के करीब आ गया। करीब नहीं मतलब यही आएगा, एग्जैक्ट यही आना है। तो यहां पे डिस्काउंटेड वैल्यू में भी मैंने फिल कर दिया कि भाई डिस्काउंट हुआ और डिस्काउंट के बाद 40,000 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। आईजीएसटी ही यहां पे जीएसटी है, तो आईजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट 28%। यानी कि 28 अपॉन में 100 इंटू 40,000 हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जीएसटी जब भी लगेगा सेलिंग प्राइस पे लगेगा। जीरो से जीरो कैंसिल किया, 28 को 2 टाइम्स करेंगे 56 और 56 को 2 टाइम्स करेंगे 112 आएगा। क्या लिखना है हमें? 112 लिखना है। और कितने जीरोस यहां पे ऐड करने हैं? 1 और 2 जीरोस ऐड करने हैं। कितना आ गया? 11,200। आईजीएसटी की वैल्यू 11,200 आ गया। अमाउंट ऑफ द बिल पूछ रहा है आपसे, अमाउंट ऑफ बिल क्या कुछ होगा? सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी एप्लीकेबल है यहां पे, तो आईजीएसटी लिख दो। यानी 40,000 प्लस में 11,200 और ये कितना आ गया? 51,200। कितना आया? 51,200 आया। हो गया। एक और क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी था, है ना? तो ये भी आपका ओवर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस में अब धीरे धीरे थोड़े से कैलकुलेशंस इंक्रीज करेंगे। बाकी आपका टेंशन इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहां पे बस थोड़े बहुत कैलकुलेशन है एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस कैलकुलेशंस। ओके, बिल्कुल आपको चिल करना है यहाँ पे कैलकुलेशंस में। बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये भी नहीं कि सिर्फ हाँ बस मैंने देख लिया फास्ट फॉरवर्ड करके या किसी तरीके से वीडियो वॉच कर ली तो आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, कॉपी पेन के साथ आप कैलकुलेट करो मेरे साथ। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या लिख दिया? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, यानी यहां पे आईजीएसटी नहीं है, सिर्फ आपका जीएसटी एप्लीकेबल है। और जीएसटी में कौन कौन सा आएगा? जीएसटी इक्वल होगा यानी आपका एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी के। तो यहां पे एमपीआर लिखा है इन्होंने, एमआरपी होना चाहिए। देखिए 12,000 है और यहाँ पे 30 डिस्काउंट हो गया, फिर ये इतना हो गया, फिर ये इतना दिया हुआ है और सीजीएसटी की भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो मैं इसे कैलकुलेट कहां पर करूं? यहीं पर कैलकुलेट करना होगा क्या? देखिए पहली बात तो मैं ये करूं कि यहाँ पे कुछ चीजें मुझे यहाँ मिटा देनी है, लेकिन कुछ चीजें मिटाकर करूंगा क्या? ये इसको थोड़ा सा मैं फिर से लिखना चाहूंगा। चलिए यहाँ पे हम एक कॉलम और बना रहे हैं, एमआरपी है, डिस्काउंट है, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस का कॉलम बना लेते हैं। क्या करेंगे हम? यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट 30% है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 70%। 70/100 और इनटू होगा किससे? 12,000 से। फिर उसी तरीके से अगर यहाँ पे 20% डिस्काउंट है तो 15,000 है तो 20% डिस्काउंट हो गया तो बचा 80%, यानी कि 80/100 और इनटू हो जाएगा 15,000 से। वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें कि कितना आता है। 9500 30% है तो यानी कि 70% बचेगा। 70/100 इनटू में 9500। इसके बाद है आपका 18,000 और 40% डिस्काउंट चला गया तो 60% वैल्यू बची। बस सिर्फ कितनी वैल्यू बची? 60%। 60/100 और जो वैल्यू बची है उसी पे तो आपका जीएसटी लगना है। कितना हो गया? 18,000। चलिए पहले क्या करो आप, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ना आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। सीजीएसटी तो यहां दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सीजीएसटी।
यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हैं 0 से 0 कैंसिल करिए, 12 7 जा 84, 0 कितना अभी बचा है 2, 1 2। फिर उसके बाद यहां पे भी 0 से 0 कैंसिल किया, 15 8 जा 120, और 120 में और कितने जीरोस ऐड करने हैं 1 और 2। फिर इसके बाद यहां पर भी 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 7 5 जा 35, 3 कैरी है, 7 9 जा 63 और 3 66, और ये 0 आपने लगा दिया। फिर इसके बाद यहां पर भी देखिए 0 से 0 आपने जब कैंसिल किया, 18 3 जा 54, 54 2 जा 108, नहीं आता 6 के टाइम में एक बार में तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो 18 3 जा 54, 54 2 जा 108, तो 1080 यही तो आएगा। और ये क्यों आएगा, एक और जीरो है यहाँ पे अभी, 108 तो सिर्फ और 60 और 18 के मल्टीप्लीकेशन से आया। अब आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है, अब आप सीजीएसटी आप कैलकुलेट करिए, किस पे, सेलिंग प्राइस पे सीजीएसटी कैलकुलेट करिए। सबसे पहला वाला है 6%, यानी 6% वो भी किसका लगेगा, 6% लगेगा 8400 का। फिर नेक्स्ट वाला पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे, पहले यहाँ पे आप राइट कर लो 9/100 इनटू में कितना है 12,000। फिर इसके बाद है यहां पर भी देख लो, 9 के बाद कितना परसेंट है 14% है, यानी 14/100, और मल्टीप्लाई होगा किससे 6650 से। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है 60, और ये रहा आपका 108, और इस पे कितना लग रहा है 2.5% लग रहा है, 2.5 अपॉन में 100 लिखा, इनटू में 10,800। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल पेशेंस की जरूरत है और कैलकुलेशन की भी जरूरत है, और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, चाहे जितना भी टाइम लगे। आप ये मत सोचिएगा कि डायरेक्टली एग्जाम में आएगा और मुझसे हो जाएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इन हाउ। ओके, ये इसकी फील की वजह से हो रहा है, यहाँ पे रेड ज्यादा अप्रोप्रिएट है यूज करना। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, तो 0 से 0 कैंसिल किया, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, और 2 कितना हो गया 504, पहला आ गया सीजीएसटी। फिर इसके बाद 0 से 0 कैंसिल किया, 12 9 जा 108, यानी 1080। अगेन 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल किया, फिर 5 से ही कट कर लो आप, यहाँ पे 5 से ये रिड्यूस हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 2 जा, फिर 2 1 जा 2 से 7 टाइम्स में, 7 3 जा 21, ओके, फिर 7 3 जा 21 और 2 23, 2 7 जा 7 2 9, 931। अगेन यहाँ पे 2 0 यहाँ पे है, ये 2 जीरोस हैं, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों आपके कैंसिल हो रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डेसिमल रिमूव करिए, यहाँ पे आप एक 10 लगा लीजिए, और 5 5 जा 5 2 जा, ओके ये हो गया, फिर 2 1 जा 2 5 और 4 टाइम्स में, 5 4 जा 20 का 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 5 5 जा 25 टू 27, 270 रुपीज आ गया। अब देखिए सब कुछ आपके सामने क्लियर है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि बिल अमाउंट पता करना है, तो बिल अमाउंट में एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि देखो भाई सीजीएसटी तो तुमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन सीजीएसटी के साथ साथ और क्या चाहिए तुम्हें, एसजीएसटी भी चाहिए। और पता ही होगा कि जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होगा, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू जो भी जीएसटी होता है उसका हाफ, ठीक है। तो एसजीएसटी में भी पहले के लिए कितना आएगा आपका 504 आएगा, फिर आएगा आपका 1080 आ गया, फिर 931 आया, फिर लास्ट में 270 आया।
मैं इन्हीं को सिर्फ ऐड कर लेता हूं। किनको ऐड कर लेता हूं? इनको ऐड कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर। तो ये एसजीएसटी हमारा ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? एसजीएसटी। 415 ऐड कर लिया, फिर उसके बाद 8 3 11 11 और 7 18 का 8 ऐड कर लिया, कैरी 1 है हमारे पास। 5 9 14 15 16 और एक 17 कैरी 1 था, तो 1 और 1 1 2 2785 आया हमारे पास एसजीएसटी, और सीजीएसटी भी उतना ही आएगा 2785। तो ये एसजीएसटी और सीजीएसटी तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। अब इसके बाद बिल अमाउंट के लिए हमें और क्या चाहिए? टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए। क्या चाहिए आपको? टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए। अब यहां पे भी देखो 10,000 6,000 16,000 हो गया, 16 और 12,000 28,000 हो गया, 28 और 8,000 36,000 हो गया। कितना हो गया आपके पास? कहीं भी रफ में 36,000 हो गया। फिर उसके बाद आपके पास 800 और 8 6 1400 हो गया, 14 और 4 1800 हो गया, 1850 ऐड कर लीजिए, 1850 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 50, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 50 हो गया, और फिर ये 7 और ये 3, 37850। अब कहीं पर भी आपको अगर कैलकुलेट करना है, मैंने लिख दिया यहां पे बिल अमाउंट, और बिल अमाउंट क्या हो जाएगा भाई? सेलिंग प्राइस को ऐड करिए आप सीजीएसटी के साथ, और साथ ही ऐड कर दीजिए एसजीएसटी। लाइए ऐड करते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस हमने देखा है 3700, 37,850 है। कितना है ये? 37,850, ये रहा, क्लियरली मैंने मेंशन किया यहां पे। फिर इसके बाद यहां पे ऐड करना है 2785, 2785 ऐड किया, अगेन 2785 ऐड किया, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों। अब यहां पर जो भी वैल्यू आने वाली है दैट इज अवर फाइनल आंसर। 5 5 10 का 0, 8 8 16 5 21 22 का 2, कैरी हुआ 2, 7 7 14 और 8 22 और 2 24 का 4, कैरी हुआ 2, 7 to 9 9 to 11 11 और 2 13 का 3, कैरी हुआ अभी 1, 3 है 4 लगा दिया, और यही हो गया आपका बिल अमाउंट। क्या हो गया? ये बिल अमाउंट हो गया। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, पहले दिन से तैयारी होनी चाहिए, फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एक भी दिन आपको बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व नहीं कराने वाला, यहां पर आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखो, फॉर द डेटा गिवन अबव in the question number 4, find the amount of bill for the interstate transaction। अगर interstate transaction होता तो क्या होता? Since SGST is equal to CGST, okay, and CGST rate was given, ठीक है। अगर सीजीएसटी रेट यहां पे हमारे पास गिवन था, सीजीएसटी का ही तो रेट था सारा का सारा, तो सीजीएसटी का रेट अगर हमारे पास गिवन था, तो देयरफॉर जीएसटी कितना होगा? तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ओके। एंड इन केस ऑफ इंटर ट्रांजेक्शन, in case of interstate transaction, GST will become equal to IGST, ठीक है। वैल्यूज यहां पे will not change, वैल्यूज यहां पे चेंज नहीं होने वाले, बस सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पे कंबाइंड आईजीएसटी आ जाएगा, और इसमें भी आंसर वही आएगा। कितना आएगा? 43,420, 43,420, ठीक है। चलो अब यहां पे एक और सवाल है। कुछ बच्चे ये करेंगे कि अगर इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप यहां पर क्या करोगे वो देखिए।
यहां पे CGST की जगह आप लिखेंगे IGST, और IGST की जगह पे यहां पे 6 की जगह आप लिखोगे 12%, 9 की जगह आप लिखेंगे 18%, 14 की जगह पे आप लिखेंगे 28% और 2.5 की जगह पे आप लिखेंगे 5%। तो भी आप देखिए ये रहा 2.5 2.5 यानी 504 504 इंटीग्रेटेड फॉर्म में यही आ जाएगा 1008, है ना। तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, बस यही मैंने बताने की कोशिश की है। CGST का कॉलम इरेज करके बस IGST का कॉलम यहां बना देना। डिस्काउंट सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस भी सेम रहेगी, बस यहां CGST की जगह जो 6% है 12 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1008, यहां हो जाएगा 2100, ये 60 हो जाएगा। 931 का डबल कर लेना, 1862 कर लेना, 270 का जस्ट डबल कर लेना, कितना हो जाएगा आपका 540 हो जाएगा। तो यहां पे जो 2785 आ रहा है बस यही डबल हो जाएगा आपका, यानी कि 85 टू या 170 होता है, और ये 54 5570 हो जाएगा। अगेन ऐड करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसमें अपना टाइम नहीं देने वाले, बिकॉज कोई नहीं, टाइम दे भी सकते हैं लेकिन सेम कैलकुलेशन क्या ही किया जाए दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इससे अच्छा आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आपके लिए है। अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइडेंटिकल आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू अ डीलर इन दिल्ली। दिल्ली और मुंबई की बात हो रही है, चेंज हुआ या नहीं हुआ स्टेट? बिल्कुल हुआ। और ऐसे कंडीशन में किस तरह का है ये हुआ आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ। कैसा ट्रांजेक्शन हुआ? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। और ऐसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होने वाला है आपका? IGST लगने वाला है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइडेंटिकल आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू अ डीलर इन दिल्ली। तो यहां पे देखो आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे SGST की वैल्यू। तो SGST की वैल्यू में आप जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे 2 2 2 कर दीजिए, तो ये जो आपका 18% आएगा, है ना, हर जगह पे सेम है, 18% आएगा। ये एक्चुअल में यही 18% क्या है आपका? GST है, और यही GST बनेगा आपका IGST। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बाद मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बाद SGST की जगह पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं IGST। क्या लिख देते हैं हम? IGST लिख देता हूं मैं। चलिए अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आइटम्स हैं और आइटम्स के साथ साथ डिस्काउंट है, किसी पर डिस्काउंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट के बाद उस पर डिस्काउंट देखेंगे, और डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस जो होगी उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? GST कैलकुलेट करना है, और इस कंडीशन में IGST लगने वाली है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें जो है टोटल अमाउंट ऑफ बिल पता करना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल पता करना है, बिल अमाउंट। ये यहाँ पे इससे हाइड हो गया है, इस टेबल की वजह से हाइड हो गया है। ये टेबल मैं जानबूझकर बना रहा हूं ताकि जो है सेपरेसी रहे, ताकि मिक्स ना हो, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, तो लाइए कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा, देखते हैं। 180 इंटू 10, तो ये प्राइस हो गई आपकी 1800। 20 इंटू 260, आई थिंक ये 200 हो गई। ओके, फिर उसके बाद 31 इंटू 3, 3 वन सा 3, 3 3 सा 9 एंड जीरोस। फिर यहां पे 175 इंटू 2 यानी कि 3500, ये कुछ इतना आ जाएगा आपका। ओके, चलिए ये हो गया आपका। तो अब इसके बाद यहां पे डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो देखो उसके यहाँ का रेट होगा, बात को समझो आप, यहाँ पे ये जो दिखा हुआ है ये यहाँ पे उसके यहाँ का रेट होगा। वो अपने यहाँ देता होगा SGST इतना, लेकिन अब जब यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहा है वो, तो ऐसे कंडीशन में मुंबई से अगर दिल्ली सामान जाएगा
तो ऐसे कंडीशन में आपका जीएसटी देखना होगा हमें, और जो जीएसटी होगा वो एसजीएसटी का डबल होगा, और जब जाएगा दूसरे स्टेट में तो क्या हो जाएगा, ये आपका आईजीएसटी के इक्वल हो जाएगा आपका जीएसटी, वहां एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं है, वहां पर क्या है, आईजीएसटी है। सेलिंग प्राइस पहले यहां पे देख लो 1800 है, तो यहाँ पे 1800 ही होने वाला है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इट मींस कोई चेंज नहीं होगा। फिर 5200 में 20% का डिस्काउंट है, यानी 80% आएगा किसका, 5200 का। इसके बाद 9300 में भी कोई डिस्काउंट नहीं है, यानी कि 9300 ही सेलिंग प्राइस है। फिर इसके बाद कितना है ये 3500 में 30% डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है चला गया, 70% यहां पे प्राइस बची हुई है, तो 70/100 और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको किससे, 3500 से। यहां पर वैल्यूज जो आ रही है वो देख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 और 41, 4160 ये सेलिंग प्राइस है। फिर इसके बाद ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और ये कितना हो जाएगा 24। 7 से 5 टाइम्स में जब 35 किया तो 3 कैरी था आपके पास, 7 3 जा 21 और 3 24 और ये 0 लगा दिया, यानी कि कितना आ गया ये आपका 2450। अब इसके ऊपर आईजीएसटी लगा दीजिए, सबके ऊपर 18%, यानी 18 अपॉन में 100 इंटू कर दीजिए आप 1800। फिर इसके बाद में यहां पर भी क्या करना है आपको, 18 अपॉन में 100 इंटू 4160, यहां पर भी 18 अपॉन में 100 इंटू 9300 एंड अगेन 18/100 करना है हमें इंटू 2450। कैलकुलेट करिए वैल्यूज कितनी आएंगी, सबकी बारी बारी से कैलकुलेट करनी है आपको। 0 से 0 कैंसिल किया और ये वैल्यू 18 18 जा 324, ये एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है टेबल, मल्टीप्लाई करते हैं 18 को 416 से, क्या कुछ आएगा, 18 6 जा 108 का 8 आ गया, कैरी हुआ 10, 18 1 जा 18 और 10 कितना हुआ 28 का 8, कैरी हुआ 2, 18 4 जा 72 और 2 कितना हो गया 74। ये एक डेसिमल भी नीचे है तो यहाँ पे हमने लगा दिया डेसिमल, तो 748.80 आ गया। अगेन इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18 3 जा कितना होता है बताइए, 18 3 जा 54 है ना, और 54 का मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 लिख दिया। 18 9 जा कितना होता है 72 162 होता है, 18 से 9 टाइम्स में 162, 162 में 5 तो 167 हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर देखो ये 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 5 से 2 टाइम्स में और 5 से कितने टाइम्स में 49 टाइम्स में, कितने टाइम्स में हो रहा है 49 टाइम्स में, फिर 2 से ये 9 टाइम्स में हो जाएगा। अब 9 5 जा कितना होता 45 450 और इसमें हमको क्या करना है माइनस कर देना है 9, यानी कि 441 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा था, हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है उसने बिल अमाउंट, जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको, तो उसके लिए दो चीजें ऐड करनी है। एक तो सबसे पहले हमें ऐड करना है सेलिंग प्राइस, क्या कुछ ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे हम यहाँ पे। आइए तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऐड करते हैं इस साइड, और इस साइड आईजीएसटी को भी ऐड ही कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस में सबसे पहला है आपका 1800, नेक्स्ट है आपका 4160, फिर इसके बाद में है आपका 9300, फिर इसके बाद में है 2450, ये इधर हो गया। फिर इधर भी ऐड करते चलना है 324, 748 पॉइंट में 80 है तो पॉइंट लगा के 0 लिख दिया, 1674 है ये। फिर लास्ट वाला है आपका 441, अब यही है। इसके बाद जब हम बिल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बिल अमाउंट में हमें क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस को ऐड करना है आईजीएसटी के साथ, यही करना होता है। तो सेलिंग प्राइस जो आएगी और उसके साथ हम आईजीएसटी को ऐड कर देंगे
जो वैल्यू आएगी वो मेरा फाइनल आंसर हो जाने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ आएगा यहाँ पे। 0 से 0 आएगा, 6 5 11 का 1 आएगा, फिर 8 1 9 9 3 12 और 4 16 1 17 का 7 आएगा, 4 1 5 5 9 14 2 16 1 17 1 7 7 1 0। ये क्या आ गया? ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब आईजीएसटी देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले तो 80 पैसे ऐसे एज इट इज लिख दो आप, फिर इसके बाद 8 4 12 4 16 1 17 का 7 लिख दिया मैंने, कैरी हुआ 1, 7 4 11 11 6 17 17 1 18 का 8 कैरी हुआ 1, अगेन 1 कैरी है, 6 4 10 7 17 3 20 20 और 1 21, तो 1 इस बार कैरी है हमारे पास 2, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3187.80। ऐड कर लीजिए दोनों को, आंसर आ रहा है या नहीं वो आप चेकआउट भी कर लेना बुक में। 17710 और यहाँ पे 3187.80, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ओके, तो 80 पैसे तो यहाँ आ ही जाएंगे। ये हो गया 7, 8 1 हो गया 9, फिर उसके बाद 7 1 8 7 3 10 का 0 और 1 2 20897। कितना आंसर लिखा हुआ है मैं प्रोनाउंस कर दे रहा हूं, 20897.80। ये बिल अमाउंट आया है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए यहां पे भी क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, मिस यूनिक ट्रेडर्स, जो भी है मिस यूनिक ट्रेडर्स दिल्ली के हैं, प्रोवाइड करते हैं फॉलोइंग सर्विसेज टू मिस गीता। गीता ट्रेडिंग कंपनी को मिल रही है सर्विसेज कानपुर में। अब यहां दिल्ली है, यहां कानपुर के लिए ब्रैकेट में यूपी भी लिख दिया, आप समझ ही गए होंगे। बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट यानी आईजीएसटी लगेगा यहाँ पे, जीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी। और ये कैसा ट्रांजेक्शन है? ये एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है बिटवीन द टू स्टेट्स, तो यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सर्विसेज है ना, नंबर ऑफ सर्विसेज एक्चुअली में वो एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? टोटल कॉस्ट निकालनी होगी, फिर उसके बाद हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है। 8 8 जा 64। कलर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है चलिए। 8 8 जा 64, फिर 8 6 जा 48 और 6 54, 5440। 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 का 4 हो गया, और 12 3 जा 36 और 2 38, 3840 हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, कितना हो गया आपका? ये 2600। और 16 के टेबल में 16 2 जा 32 का 2 कैरी हुआ आपके पास 3, 16 4 जा 64 और 64 और 3 कितना होता है? 67, 6720। ये तो आ गई टोटल कॉस्ट। कॉस्ट आ गई, कॉस्ट के बाद इसमें कुछ डिस्काउंट था क्या? कुछ भी ऐसा डिस्काउंट तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेट के बीच में है, तो यहाँ पे जो जीएसटी है वो 5% है, तो यहाँ पे जो जीएसटी होगा वो इक्वल होगा भैया किसके? आईजीएसटी के। और आईजीएसटी के इक्वल होगा तो यहाँ पे 5% टोटल कॉस्ट पे निकालेंगे, यानी 5/100 इंटू 5440। फिर उसके बाद सब पे रेट अलग है तो अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। 12/100 करेंगे इसको, मल्टीप्लाई होगा 3840 से, फिर इसके बाद 18/100 और मल्टीप्लाई होगा 2600 से। नेक्स्ट है आपका 12/100 और मल्टीप्लाई होगा 6720 से। तो आइए कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें आंसर कितना आ रहा है। यहां पे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 227 2,
कितना आ गया 272 आ गया। अगेन यहां भी कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 जा 48, 4 कैरी हुआ आपके पास, तो 12 8 जा 96 और 400 हो गया। एक जीरो लगाया आपने, 10 आपके पास कैरी है, 12 3 जा 36 और 10 कितना होता है 46। अच्छा, इसके बाद भी एक चीज याद रखनी है, यहां नीचे अभी 10 है, तो यहां पे अगर मैंने यहां पे डेसिमल लगाया तो यहां पे आप एक जीरो लगा लो, 460.82 पैसे हो गया। यहां पर भी एकदम आसान है, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 18 6 जा कितना होता है 108, कैरी हुआ 10, 18 2 जा 36 और 10 46। नेक्स्ट है यहां पे भी आपके पास यहां पे भी कैलकुलेशन तो करनी होगी, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 2 जा 24 का 4 लिखा आपने, फिर 12 7 जा 84 और 12 7 जा 84 में 2 ऐड किया तो 86 आ गया, कैरी हुआ 8, 12 6 जा 72 और 8 80 होता है, तो 806.40 कितना आ रहा है 806.40 आ रहा है। एक चीज है यहाँ पे कि मिस यूनिक ट्रेडर्स दिल्ली में है, प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विसेज टू मिस गीता, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो बिल्कुल जो है सही जा रहे हैं हम लोग, इतना ही आना चाहिए, जीएसटी आई जीएसटी होगा क्योंकि एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। टोटल कॉस्ट जो आ रही है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो भी ऐड कर लेंगे और डायरेक्टली हम इसको ऐड कर देने वाले हैं। ओके, चलिए 0 0 0 यहाँ पे आ गया आपका 0, 4 4 8 और 8 2 10 का 0, कैरी हुआ आपके पास 1, 4 8 12 6 18 7 25 26 का 6, कैरी हुआ इस बार आपके पास 2, 5 3 8 8 2 10 10 6 16 और 2 18, 18,600 ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट, यानी कि जो ये एक्चुअल में है क्या टोटल कॉस्ट, ये आपकी सेलिंग प्राइस ही तो है जो इतनी देर से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद ये आईजीएसटी जो है, ये जो आईजीएसटी है आपका, ये कैलकुलेट कर लो। तो आईजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए 80 पैसे और ये 40 पैसे, तो 80 40 ये 20 पैसे इधर हो जाएंगे। एक आपके पास कैरी है, अभी एक कैरी है क्योंकि 40 और 80 का सम हुआ है, तो 2 हो गया और 8 2 10 10 6 16 1 17 का 7 हुआ, 17 का 7, एक कैरी जो आया हुआ था वो ऐड कर दिया हमने, ठीक है, अभी भी एक कैरी है, 7 6 13 13 और 6 19 19 120 का 0, कैरी हुआ इस बार 2, तो 2 कैरी हुआ तो 2 4 6 6 4 10 और 10 8 18 18 2 20, कितना आ गया 2007.20 आ रहा है। अब यहां पे हमको पता है कि अमाउंट ऑफ बिल या बिल अमाउंट पता करने के लिए सेलिंग प्राइस में आपको क्या कर देना है, आईजीएसटी ऐड कर देना है, एज इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में आपने सेलिंग प्राइस लिखी 18,600 और ऐड किया आपने 2007। ओके, चलो इसको ऐड कर दो आप, ये 20, ये 7, ये 0, ये 6 8 टू 10 का 0 और ये 1 के बाद 2, 20,607.20 पैसे, ये आ गया आपका बिल अमाउंट। ठीक है, चलो इसमें कुछ अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी आगे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो थोड़े बहुत टिपिकल आपको मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा और आपका पहला एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगा। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग, इनका पूरा टोटल अमाउंट आपको बताना है। यहां पे दो टाइप ऑफ आर्टिकल है, आर्टिकल ए है, आर्टिकल बी है। कह रहा है 20% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन आर्टिकल इफ 80 और मोर आर्टिकल आर परचेस्ड। अगर 80 से ज्यादा खरीदते हैं या 80 खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, और डिस्काउंट 80 से अबव पे है, यानी कि ए पे डिस्काउंट है लेकिन बी पे डिस्काउंट नहीं है।
ए वाला जो आर्टिकल खरीदा गया है ये मोर देन 80 है नंबर्स में, यहाँ पे ऐसे सिंबल बना दे रहा हूं, मोर देन 80 है, और ये वाला जो है लेस देन 80 है, तो इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो आपको यहाँ पे भी टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, डिस्काउंट किसके ऊपर होगा, सिर्फ इसके ऊपर होगा 20% का, इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है क्योंकि नंबर 80 से कम है परचेज करने का। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है 180 और 120, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहली बात तो ये कि हमें यहीं पे कैलकुलेट करना चाहिए था आपका टोटल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस ना निकाल के सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लें, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कॉस्ट जो आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसके बाद हम एसपी निकालेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो 180 और 120 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 टू जा 36 हो जाता है आपका, फिर 18 1 जा 18 और 3 21, 2160 हो गया, फिर उसके बाद 12 5 जा 60। ओके, अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, देखो यहाँ पे डबल जीरो है तो यहाँ पे एक और जीरो ऐड कर लो। ऐसे ही यहाँ पे 12 5 जा 60, सिर्फ दो जीरोज आए, एक सिंगल जीरो आया 12 5 से, और इसके बाद दो जीरोज और एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी निकलेगी, 20% अगर डिस्काउंट हो गया तो 80% निकलेगा, यानी कि 80 बाई 100 करेंगे हम 21,600 का, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 4 होता है, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर लो, कितना आएगा ये 5 4 जा 20, और फिर 5 3 जा 5 2 जा 4320, यानी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, 4 4 जा 16 1 17, 17,280, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस एज इट इज 6,000 रह गई। अब यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना था 5% और 12% जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे जीएसटी, और यहाँ कैलकुलेट किया 5%, यानी 5/100 इंटू 17280, फिर यहाँ पे कितना है 6,000 दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 12% कैलकुलेट किया, 12/100 इंटू 6,000। देखो क्या कुछ है, कुछ ऐसा जो क्लियर ना हो रहा हो, यहाँ मार्क्ड प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, 80 से अबव है तो डिस्काउंट है, 80 से बिलो है तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे पहले टोटल कॉस्ट निकाली कि कितना कॉस्ट आ रहा है, कितने का वो सामान खरीद रहा है, फिर डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आई पहले आर्टिकल की, ये दूसरे आर्टिकल की। अब जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, यानी ये जो आया ये आया 864। फिर वहीं यहाँ पे कितना आ जा रहा है 12 6 जा 72, 720, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एक्चुअल में जीएसटी की, और आपके पास यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आ रहा है दोनों का ऐड करके, सेलिंग प्राइस 17,000 6,000 23,000 आ गया, 17 6 23,000, और ये 280 आ गया। जब कभी भी आपसे बिल अमाउंट पूछे, आपसे क्या पूछ रहा है, ये बिल अमाउंट पूछ रहा है, तो बिल अमाउंट के लिए आप क्या कर दोगे, बिल अमाउंट के लिए आपको करना क्या है, ऐड करना है सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस कितनी है 23,280, और देखो आसान हो जाए ऐड करना, तो यहाँ पे हमने दोनों की जीएसटी यहाँ पे ऐड करनी है, 864 और 720, तो 864 है और साथ ही साथ 720 है, ये हो गया आपका 4 6 2 8 8 16 का 6, और फिर उसके बाद 8 2 10 7 17 118 का 8, फिर 3 1 4 हो गया, और 2 2 4 8 6 4 24,864, ये आ गया टोटल बिल अमाउंट फॉर बोथ द आर्टिकल्स, आर्टिकल ए एंड बी। ठीक है, चलो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो 2-3 क्वेश्चन और है, उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को अलविदा कहते हैं। देखिए यहां पे क्या है, कह रहा है कि द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस
इन सूरत, गुजरात की बात हो रही है, shows cost of services provided by it as ₹750। तो यहां पे जो टैक्स इनवॉइस है वो दिखा रहा है कि टेलीकॉम सर्विस जो सूरत में है उसने कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड की है। कितने की कॉस्ट ऑफ सर्विस केवल दिख रही है? 750 की। उसके ऊपर जीएसटी है 18%। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। बहुत आसान सा है, कॉस्ट ऑफ सर्विस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कॉस्ट ऑफ सर्विस। कोई सेवा लिया गया होगा, ठीक है, तो वो सेवा कितने का है? 750 रुपीज का है। साथ ही साथ जीएसटी कितना लिखा हुआ है? दैट इज 18% लिखा हुआ है। अब ये 18% जो लिखा हुआ है, सूरत में एक ही स्टेट के अंदर है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रही है। करना क्या है? जीएसटी कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ बिल, सॉरी अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट करना है। तो 18% किस पे लगेगा? 18% लगेगा इसी प्राइस पे, जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है, जो है सेलिंग प्राइस, उसी पे लगेगा। तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल किया, साथ ही साथ हमने 5 से 15 टाइम्स में और 5 से 2 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, 15 9 जा 135 होता है। तो ये आया जीएसटी। तो बिल अमाउंट कितना होगा बताइए? तो बिल अमाउंट आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ सर्विस भी लिख सकते थे यहां पे, प्लस जीएसटी लिख देंगे। 750 प्लस 135, 700 और 100 800 होता है, 50 35 85, तो 885 रुपीज फाइनल जो अमाउंट है ये पे करना होगा। 9th क्वेश्चन सोचा था थोड़ा सा टिपिकल होगा, बट काफी इजी था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे? 10 क्वेश्चन है। 10th वन में देखिए शायद कुछ डिफरेंट मिल जाए। मिस प्रतिमा टुक हेल्थ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है फॉर हर फैमिली एंड पेड 900 एस जीएसटी। अब यहां पर कुछ तो अलग होने वाला है। एस जीएसटी की वैल्यू कितनी है? 900। तो अगर हम आपसे पूछें कि जीएसटी की वैल्यू कितनी होगी सी जीएसटी की, तो भी आप कितना कहोगे? 900 ही कहना चाहिए आपको, क्योंकि जो एसजीएसटी की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है सीजीएसटी की, और जीएसटी की वैल्यू इन दोनों के इक्वल होगी। अगर यहीं पे हम कहें जीएसटी, तो जीएसटी कितना होना चाहिए? 900 प्लस 900 एंड इट शुड बी इक्वल टू 1800। फाइंड द टोटल annual premium including GST paid by her for this policy, rate being 18%। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम। प्रीमियम कितना दिया? अगर सिर्फ एस जीएसटी के तौर पे 900 रुपए दिए हैं, यानी कि सीजीएसटी भी दिया होगा, ऐसा तो है नहीं एस जीएसटी देंगे सीजीएसटी नहीं देंगे, दोनों ही देंगे। तो यहां पे टोटल जीएसटी की वैल्यू है 1800, यहां पे लिखी हुई है। तो मैं लिख देता हूं कि लेट द प्रीमियम, प्रीमियम जो वैल्यू है, प्रीमियम वैल्यू, लेट द प्रीमियम बी एक्स। तो देयरफॉर प्रीमियम प्लस जीएसटी इज इक्वल टू, प्रीमियम और जीएसटी मिला के कितना होगा? ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो देयरफॉर आपको यहां पे एक चीज पता ही है कि जीएसटी जब 18% है, तो जीएसटी जब 18% है और 18% को मैंने 1800 लिख दिया, तो लेट द प्रीमियम बी एक्स। तो जीएसटी इज इक्वल टू, देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ एक्स। और जीएसटी ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया कि 1800 है, और 1800 18 बाई 100 ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 में आपको मल्टीप्लाई करना है 100 का, और डिवाइड कर देना है 18 से। ये कितना आ गया आपके पास? 100। यानी एक्स कौन था? हमारा प्रीमियम। प्रीमियम की वैल्यू कितनी आई? 100 इंटू 100, 10,000 वैल्यू आई। कह रहा है एनुअल प्रीमियम, टोटल एनुअल प्रीमियम जीएसटी के साथ। तो बिल अमाउंट या फिर यहां पे नेट पेएबल, प्रीमियम प्लस जीएसटी,
प्रीमियम प्लस जीएसटी, ये दोनों ही पैसे उनको देने होंगे। तो प्रीमियम की कॉस्ट आ गई हमारे पास 10,000 और साथ ही साथ उनको जीएसटी भी देना है और जीएसटी उन्होंने टोटल दिया है 1800। अब यहां पे आपसे देखो एस जीएसटी सी जीएसटी नहीं, जीएसटी, यानी कि दोनों ही आपको यहां पे देना है ना। जीएसटी का पार्ट है एस जीएसटी सी जीएसटी, कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है आपसे। तो ये हो गया आपका 11,800। इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। इसके बाद वाला है ना, उसमें है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएगा, मैन्युफैक्चरर से डीलर पे जाएगा, डीलर से होलसेलर पे, और होलसेलर से फिर अल्टीमेट शॉपकीपर कंज्यूमर तक जाएगा। तो हम लोग वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। इसमें बस ये थोड़ा सा आपके लिए क्या था, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। और मोस्टली मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट के टाइप से ही बस हमें इसमें कैलकुलेशन करने थे। मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। जाना तो मैं भी चाहता हूं लेकिन जा नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिस्टर मलिक गए हैं गोवा। ही टुक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days, 2 दिन के लिए इन्होंने रूम लिया। और किस दाम पे लिया? 5,000 रुपए पे लिया। तो यहाँ पे जो रेट है वो रेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 5,000, और यहाँ पे रेट लिख दिया पर डे के हिसाब से। फिर इसके बाद क्या लिख रहा है? नंबर ऑफ डेज 2 days, नंबर ऑफ डेज भी लिख देता हूं 2 days। ऑन द सेम डे, क्या लिखा? सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम। अब बंदे ने किया क्या होगा? एक्चुअली में गोवा पहुंचा होगा भाई, फ्लाइट में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, फोटो डाल रहा है, स्टेटस डाल रहा है, किसी दोस्त ने देख लिया होगा। अब देख लिया होगा तो बंदा उसके साथ ही पहुंच गया, उसी दिन सेम डे पहुंच गया, भाई हम भी आ गए तेरे साथ घूमने के लिए। द होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग ₹1,000 पर डे फॉर द बेड। अब ये रेट तो होटल का था, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बेड भी आ गया। अब एक्स्ट्रा बेड का जो कॉस्ट है कि भाई तू मेरे साथ नहीं सोएगा, भाई मैं तो यहाँ पे चिल करने आया था, उधर जमीन पे सो जा या फिर अलग से बेड लगवा ले, ये 1,000 रुपीज पर डे पे है। हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज्ड बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। अब ये बंदा आया कहां से, इससे कोई मतलब नहीं, सर्विसेज कहां ले रहा है? गोवा के अंदर ले रहा है, तो जीएसटी कितना देगा? जब डायरेक्टली जीएसटी का रेट यहां पे 28% है, हम यहीं पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे जो टोटल कॉस्ट हुई, टोटल कॉस्ट हुई, उसको अगर हम देखें तो 2 days रूम प्लस 2 days एक्स्ट्रा बेड, यही ना हुआ? 2 दिन रूम भी था और साथ ही साथ रूम में 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा बेड भी था। भाई उसी दिन सेम डे आ गया तो पैसे तो उसी दिन से लगेंगे। तो 2 इंटू 5,000 ये तो हो गया रूम का कॉस्ट, प्लस 2 इंटू 1,000 ये हो गया एक्स्ट्रा बेड का कॉस्ट, यानी कि ये हुआ 10,000 प्लस 2,000, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू जो है आपकी, ये टोटल कॉस्ट ये कितनी आ गई आपकी? 12,000। यही क्या है आपका? टैक्सेबल वैल्यू है। इसी के ऊपर टैक्स लगने वाला है। और जीएसटी जैसा कि आप जानते हैं कितना है यहाँ पे, 28% है। तो 28/100 इंटू 12,000, जीरो से जीरो कैंसिल यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये कितना हो गया? 12 8 या 96, 12 2 या 24 और 9 31, कितना आ गया? 3,160। ओके, एक मिनट, कह रहा है कि बिल, ओके, हाउ मच जीएसटी एट द रेट, अच्छा जीएसटी केवल कितना पे किया गया वो निकालना है, कोई नहीं, देखता हूं मैं इसे फिर से। 12 8 जा 96 का 6 हो गया यहाँ पे, कैरी 9 था हमारे पास, 12 2 जा 24 और 9 33 होता है, ये मिस्टेक था तो मैंने देख ही लिया था पहले ही। चलो, तो जीएसटी सिर्फ पूछा है, बिल नहीं पूछा है। जीएसटी कितना देना पड़ा? तो जीएसटी देना पड़ा 3,360 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे आपका ओवर होता है
एक्सरसाइज 1A। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो खरीद के लाता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट ऐड करता है, फिर दूसरे को नेक्स्ट पे। तो जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट होता है, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।